देश भर की अनाज मंडियों में गेहूं की आवक जारी है। मंडी प्रशासन की तरफ से फसलों के उठान और किसानों को भुगतान के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही व्यवस्थाओं का जायजा भी लगातार लिया जा रहा है कि क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है मंडियों में देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो सरसों की खरीद लगातार जारी है, लिफ्टिंग का जो काम है वो भी लगातार जारी है। ऐसे में भुगतान की क्या कुछ प्रक्रिया है, इसी को लेकर बातचीत भी करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आज मंडियों में क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, जिसके चलते आड़ती और किसान जो हैं वो खुश नजर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं कुरुक्षेत्र। हमारे संवाददाता गगन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। गगन, इस वक्त आप किस अनाज मंडी में मौजूद हैं? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज आपको अनाज मंडी में किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? किसान और आड़ती कितने खुश? आप बिल्कुल साधना बताना चाहूंगा इस समय हम अनाज मंडी में मौजूद है और कुरुक्षेत्र की देखिए मेरे पीछे मैं तस्वीरें जरूर साझा करना चाहूंगा कि दिखाया कि चारों तरफ देखिए पहले रहता था कि जो बात को बोलूंगा कि चारों तरफ भी दिखाया कि किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं देखने को मिल रहा है। इस बार हम यही कह सकते हैं कि जो दावे जो है प्रशासन और सरकार के द्वारा किए गए हैं कि किसी तरह की कोई समस्या ना तो किसानों को आएगी ना आड़तियों को, ऐसे जो देखिए प्रबंध जो किए गए हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। बात की जाए तो इस बार हरियाणा सरकार जिस तरीके से सख्त हुई है प्रशासन के ऊपर कि परेशानियों का सामना ना करना पड़े। गेट पास की बात की जाए देखिए लिफ्टिंग प्रॉपरली देखने को मिल रही है, बारदाना प्रॉपरली आड़तियों को मिल रहा है। वहीं देखिए जिस तरीके से पिछली बार के मुकाबले इस बार जो है अधिक से अधिक गेहूं की फसल खरीदी जा सके, इस तरह के जो है प्रबंध जो है इस बार प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। स्वच्छ भोजन की बात की जाए, अटल कैंटीन जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर बनाई गई है कि 10 रुपए में भरपेट भोजन जो है कोई भी व्यक्ति देखिए खा सकता है अनाज मंडियों में, तो ऐसे प्रबंध जो है प्रशासन और सरकार के द्वारा किए गए हैं। फिलहाल देखिए पूरे हरियाणा में बात की जाए तो किसी भी तरह की कोई समस्या किसानों को लेकर नहीं आ रही है, ना ही आड़तियों को लेकर। देखिए पहले रहता था कि जो उठान है लिफ्टिंग को लेकर समस्याएं अधिकतर देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार जो है लिफ्टिंग भी प्रॉपरली देखने को मिल रही है, गेट पास भी देखिए किसानों को प्रॉपरली मिल रहा है। और बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात की 48 घंटे के अंदर किसान की फसल जो है खरीदी जा रही है और 72 घंटे के अंदर उसका जो है भुगतान उनके खाते में होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में किसान काफी खुश देखने को मिल रहे हैं, आड़ती भी काफी खुश देखने को मिल रहे हैं। देखिए तमाम जो प्रबंध जो है इस बार किए गए हैं, देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर देखिए गेहूं की फसल है, बारदाना यहाँ पर जो अधिक से अधिक देखिए इस बार जो पिछले साल के मुकाबले इस बार अधिक से अधिक गेहूं खरीदी जा सके। कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो 65 लाख क्विंटल के जो टारगेट जो है प्रशासन के द्वारा रखा गया है कि इतना टारगेट तो हमें जो है इस बार सरकारी खरीद करनी ही करनी है। तो ऐसे में हम यही मान सकते हैं कि सरकार के सख्त निर्देश के बाद जो है तमाम जो हरियाणा की मंडी है उनमें प्रशासन के द्वारा पूर्ण रूप से सुविधाएं जो है किसानों को लेकर की बात की जाए या आड़तियों को लेकर तमाम जो सुविधाएं वो उपलब्ध करवाई है। जी बिल्कुल गगन, मैं लौटती हूँ आपके पास। करनाल से महेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है मंडी में की गई हैं। महेंद्र सिंह, देखिए इस वक्त आप अनाज मंडी में मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप करनाल की किस अनाज मंडी में मौजूद हैं, व्यवस्थाएं किस तरह की देखने को मिल रही हैं, आड़ती और किसान कितने खुश नजर आ रहे हैं और लिफ्टिंग का कार्य किस प्रकार से? जी बिल्कुल साधना, देखिए मैं इस समय करनाल जिले की घरोंडा अनाज मंडी में हूँ। बड़ी मंडी है ये और अब तक जो है करीब 10 लाख कट्टे की अराइवल यहाँ पर हो चुकी है। और स्थिति की बात की जाए तो बीते वर्षों की तुलना में काफी बेहतर हालात घरोंडा मंडी के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने अक्सर देखा था बीते वर्षों में जब गेहूं का सीजन आता था तो लिफ्टिंग में काफी देरी होती थी और मंडी को जाम की स्थिति का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस बार जो है जो प्रबंध किए गए हैं, जो निर्देश सरकार के द्वारा दिए गए थे, वो कारगर साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि मंडी की क्या कुछ स्थिति है अभी, चाहे किसानों को लेकर हो, चाहे फसल की आवक को लेकर हो या उठान को लेकर हो। जय श्री राम। मंडी की स्थिति बहुत बढ़िया है, माल आ रहा है, उतर तुल के किसान जा रहे हैं, उठाई में कोई दिक्कत नहीं है, राम राज आया हुआ है, कोई आदमी परेशान नहीं है। थोड़ी परेशानी बारदाने की थी, वो भी कुछ कल आगे कुछ आया, पूरा हो गया है। हमारे
मंत्री जी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, सुबह शाम रिपोर्ट लेते हैं, कोई दिक्कत हो बताते हैं, हम उनको उसी टाइम हल हो जाती है। अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बारदाने को लेकर कुछ आड़ती भी आ रहे हैं, क्या पीछे से सप्लाई नहीं है, क्या कोई शॉर्टेज है किस तरह की? नहीं, जितना बीडिंग है, माल आया है मंडी में, उतना तो बारदाना है। जो आगे के लिए बीडिंग होनी है, थोड़ी जो समस्या है, थोड़ा टाइम लगता है। हमारे कल्याण जी स्पीकर साहब, कल मैंने बात की थी, उन्होंने आज बारदाने इंतजाम कर दिया है, 200 बेल आज हो रही है। ये थोड़ा बहुत ना आर्थिक घबरा देता है, बारदाना कम है, कोई चीज की कमी नहीं है। जहां तक किसानों की पेमेंट की बात रहती है, उठान होगा, उसके बाद किसानों को भुगतान होगा, किसानों की पेमेंट की क्या? 3 दिन दिक्कत थी, उसके बाद छुट्टी थी, कल भी कुछ पेमेंट आई, कुछ आज आ गई होंगी। लगभग 72 घंटे के अंदर पेमेंट सब किसानों के खाते में पहुंच जाएंगी। खरीद केंद्र है, जैसे बड़सत खरीद केंद्र है, वहां की स्थिति हमने देखी थी, वहां कुछ व्यवस्था ठीक नहीं है। हाँ, कल व्यवस्था ठीक नहीं थी। कल शाम को वहां पे 20-22 गाड़ियां पहुंच गई हैं, वो भी माल उठ गया है, तो पेमेंट उनकी ब्याज आनी शुरू हो गई है। तो बिल्कुल साधना, देखिए मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जो सभी तरीकों को बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति मंडी में चल रही है, चाहे वो गेहूं की आवक की बात हो, गेहूं की बिकवाली की बात हो या गेहूं के उठान की बात हो, तो तमाम व्यवस्थाओं में काफी कुछ सुधार देखने को मिला है। कुछ एक दिक्कतें जो है बारदाने को लेकर जरूर आई थी, लेकिन उनका भी समाधान जो है समय रहते कर लिया गया है। और जहां तक किसानों की पेमेंट की भुगतान की बात है, वो भी अभी जो है बेहतर स्थिति बताई जा रही है कि 72 घंटे के अंदर ही किसान को उसकी फसल का भुगतान हो रहा है। जी साधना। बिल्कुल, महेंद्र सिंह भी लौटूंगी आपके पास। गगन भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। गगन, देखिए, क्योंकि लिफ्टिंग का जो काम है, हालांकि इससे पहले काफी धीमी गति के साथ चल रहा था, जैसे कि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, आपने जिस तरह से बताया है कि लिफ्टिंग का काम अभी फिलहाल सुचारू रूप से चल रहा है और भुगतान की प्रक्रिया जो है वो भी सुचारू रूप से चल रही है। ऐसे में आड़तियों से आपकी बातचीत हुई होगी, क्योंकि हाल फिलहाल में आपने भी देखा है कि बरसात हुई है और बरसात और आंधी के चलते चलते कुछ न कुछ जो असर है वो फसलों पर जरूर पड़ा है। आड़तियों का इस पर क्या कुछ कहना है? क्या फसलों पर इसका कुछ असर पड़ा है? और जो फसल गीली हुई है उसे सुखाने के लिए क्या कुछ किया गया? बिल्कुल साधना, देखिए बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखिए पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिली थी, वहीं कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिली थी, तेज हवाएं जरूर चल रही थी। देखिए आड़तियों से भी हमने बातचीत की, अधिकारियों से भी हमने बातचीत की थी, तो उनका कहना है कि अगर जो फसल में नमी है तो उसे सुखा दिया जाए। और मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि जिस तरीके से दिखाना भी चाहूंगा सहयोगी को कि यहाँ पर जो ये पंखा लगाकर जो फसल को जो है साफ भी किया जा रहा है और जो फसलें गीली थी उन्हें सुखाया भी जा रहा है। तो इस तरीके से जो गीली हुई थी फसलें उन्हें सुखाकर जो है मंडियों के अंदर जो है बेचा जा रहा है। तो ऐसे में हम यही मान सकते हैं कि जो आड़ती भाई हैं वो भी काफी खुश हैं इस बार, क्योंकि देखिए सरकार ने खुद जो है सख्त निर्देश जब से जारी किए गए थे कि किसी भी तरीके की जो आड़ती और किसानों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो इस तरह के प्रबंध जो है देखने को भी मिल रहे हैं। देखिए दिखाना भी चाहूंगा, देखिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, तो इन बोरियों के ऊपर लिखा हुआ है बारदाना। पहले ये रहता था कि बारदाने को लेकर जो है आड़ती जो है स्ट्राइक पर बैठ जाते थे। लिफ्टिंग और बात की जाए तो गेहूं की फसल ना खरीद नहीं हो पाती थी, किसान बैठ जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। और प्रशासन और सरकार के द्वारा जो है जो आड़तियों की जो माफ कीजिएगा किसानों की फसल है वो खरीदी जा रही है। तमाम जो एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, वो मॉइस्चर चेक करके जो है किसानों की फसल खरीदती हुई नजर आ रही है। और लगातार जो है मंडी के अधिकारी भी जो तमाम जो पूरे जिले की मंडियां हैं उनमें जाकर जो है व्यवस्थाएं भी देख रहे हैं और फसलें भी जो है खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में यही मान सकते हैं कि काफी जो प्रबंध जो है इस बार जो है प्रशासन के द्वारा किए गए हैं, कोई भी कमी नहीं देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए गगन, क्योंकि प्रशासन द्वारा तो पहले से ही इंतजाम जो है वो कर दिए गए थे। महेंद्र सिंह भी लगातार इसी विषय पर जानकारी भी दे रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। महेंद्र सिंह, देखिए जिस तरह से आप प्रधान से भी बातचीत कर रहे थे, उनका भी यही कहना है कि इस बार गुणवत्ता में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, दाना भी मोटा है और खरीद को लेकर भी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अभी फिलहाल क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं? गेहूं सीजन की बात करें तो इस बार का गेहूं सीजन
लगभग सभी के लिए कुछ अच्छा ही दिखाई दे रहा है। चाहे किसानों की बात करें, मौसम जरूर खराब हुआ था, बरसात जरूर हुई, लेकिन उसका उतना व्यापक असर जो है करनाल जिले की जो फसल थी गेहूं की उस पर दिखाई नहीं दिया। गेहूं की क्वालिटी की बात की जाए सबसे पहले तो गेहूं की क्वालिटी बीते कई वर्षों की तुलना में काफी अच्छी बताई जा रही है। इसके साथ साथ पैदावार में कुछ इजाफा जरूर हुआ है। 15 से 20% जो धान गेहूं की उत्पादन है उसमें प्रति एकड़ की बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्योंकि क्वालिटी और उत्पादन बेहतर हुआ तो जाहिर सी बात है किसान को इसका फायदा जरूर मिला है। इसके बाद जब गेहूं की फसल मंडी में किसान लेकर आता है तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो पोर्टल के वेरिफिकेशन को लेकर आती है कि इस किसान को समय पर गेट पास मिल रहा है नहीं मिल रहा। इस बार वो भी काफी कुछ सुधार देखने को मिला है कि पोर्टल जो वेरिफिकेशन थे किसानों के वो समय रहते कर दिए गए हैं, ताकि जब किसान अपनी फसल मंडी लेकर पहुंचता है उसको किसी तरह की दिक्कतें नहीं आती। अब जहां तक फसल की बिडिंग को लेकर है, खरीद एजेंसियों के उठान को लेकर है, उसमें भी काफी कुछ सुधार देखने को मिला है। अध्यक्ष जी, जो खरीद एजेंसियां यहां पर तैनात है, क्या उनके द्वारा पूरे प्रबंध है लिफ्टिंग को लेकर, स्टोरेज को लेकर? बिल्कुल पूरे प्रबंध है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी कितनी का अराइवल हुई है, उसमें से कितना उठान हो चुका है? 10.5 लाख के लगभग अराइवल हो चुकी है, 8 लाख का उठान हो चुका है। एक करीब 80% उठान हम कह सकते हैं मंडी से हो गया, 80% हो गया। बीते साल में कभी ऐसी स्थिति थी कि 80% तक उठान जो है जब सीजन पीक पर उस समय ऐसा संभव होता है? आज तक तो हमारे इतिहास में हुआ नहीं, 40 साल मेरे काम करते हो गए। मंडी जहां हो जाती थी पैदल भी आदमी नहीं जा सकता, इतनी हो जाती थी। आज पर तो रामराज है, खुली बड़ी मंडी, भागो। ये सुधार जो हुआ है इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? क्या सरकार ने जो नियम कड़े किए हैं वो कारगर साबित हुए? नियम भी साबित हुए हैं और मंडी एसोसिएशन ने भी अच्छा काम किया है और मंडी के साथ मिलकर साथ काम किया है, ये भी बड़ा अच्छा रहा है। तो तमाम व्यवस्थाएं तो बढ़िया हैं। अब किसान को क्या फायदा मिलता हुआ देख रहे हैं आप? किसान तो टाइम से घर चला जाता है, पेमेंट जल्दी आ जाती है, और यही फायदा है। टाइम बच जाता है, घर जाए काम करे कोई और, किसान को दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं कि उन्होंने बताया कि बीते वर्षों में ऐसी स्थिति नहीं रहती थी, किसान को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बार जिस तरह से सरकार ने इस पर त्वरित संज्ञान लिया। सबसे पहली बात यह रही कि 1 अप्रैल से मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करने का ऐलान सरकार के द्वारा कर दिया गया था। उसके बाद जो प्रबंध किए जाने थे सरकार की तरफ से, चाहे वो खरीद एजेंसियों की तैनाती हो, चाहे बारदाने की व्यवस्था हो, चाहे लिफ्टिंग को लेकर जो प्रबंध किए जाने थे, वो सरकार ने समय रहते किए हैं। और इसका फायदा जो अब मंडी की स्थिति देखकर उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसान को कहीं ना कहीं राहत महसूस हुई है कि किसान जल्दी से फसल अपनी बेचकर वापिस जा सकता है। उसको फसल का जो भुगतान है वो भी जो तय लिमिट है उसके अनुसार हो रहा है। तो काफी कुछ बेहतर स्थिति अब की बार मंडियों की रही है। जी साधना, चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। गगन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए।